आज जाली मलिका की छतरोल करने नहीं बल्कि ताजियत करने आए हैं। तोबा तोबा, इतनी बेइज्जती। 4 पटवारी भी जलसे में नहीं पहुंचे। 1 बजे का वक्त था और मरियम नवाज 4 बजे तक पटवारियों के आने का इंतजार करती रही, लेकिन पटवारी भी अब समझदार हो चुके हैं, इसलिए बिरयानी की लालच में धक्के खाने नहीं आए। गुजरांवाला वालों को तब्दीली मुबारक हो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है खाली कुर्सियों का समंदर नजर आ रहा है। वैसे अब इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए था। इतनी टेंशन से बेचारी की सर्जरी खराब हो जाएगी। मुझे तो लगता है सर्जरी में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इत्तला मिलेगी कि जाली मलिका सर्जरी करवाने लंदन जा रही है। मरियम नवाज ने जब भी मुंह खोला है पटवारियों की रज के बेइज्जती करवाई है। इस मोहतरमा में इतनी भी अहलियत नहीं है कि 2 लफ्ज भी अपनी तरफ से बोल सके। मरियम नवाज की बोंगियां सुनकर पटवारी जब जलील होते हैं तो दिल में कहते हैं नानी फ्राई पैन तेरा कख न रवे। सामने बोलने की तो इनमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बिरयानी की प्लेट जाने का खतरा होता है। पटवारियों, नूलिगियों, लाहौर के दानिशवरान को लीडर भी मिली तो वो भी नकल करने की माहिर। इबरतनाक IQ सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए मोहतरमा ने नहायत दर्दे दिल से कहा था कि वो कोर्ट लखपत जेल में थी, डेथ सेल में इन्हें रखा गया था और वो फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करती थी। ये जुमला सुनकर तो सलीम साफी भी आपदीदा हो गए थे। अभी एक दोस्त की जुबानी इल्म हुआ है कि मोहतरमा यहाँ भी हस्बे मामूल झूठ बोल गई। फ्राई पैन वाली कहानी इंदिरा गांधी ने पहली बार सुनाई थी जब वो अंग्रेज दौर में 1942 में जेल में कैद रही थी, तो इन्होंने बताया कि वो जेल में ऐसे कपड़े इस्त्री किया करती थी। दानिशवरों से गुजारिश है कि वो मरियम का स्पीच राइटर तो कोई पढ़ा लिखा शख्स मुकर्रर करें, कोई कॉपी पेस्टर नहीं। निहायत आला दानिश रखने वाले दानिशवरान पटवारियों से दिली हमदर्दी है जिन्होंने मरियम नवाज को लीडर चुना और रात दिन इसकी मदाही करते रहते हैं। मरियम नवाज का ख्याल था कि जिस तरह गुजरांवाला में नवाशी बाजवा को गालियां देकर इनको दबाव में लाया था, उसी तरह वो जजेस को गालियां निकालकर अदलिया को भी दबाव में ले आएंगी। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की पासदारी करके अवाम का सर फखर से बुलंद किया और अब गुजरांवाला की अवाम ने मरियम नवाज को मुस्तरद करके दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप इस बात को हल्का ना लें, क्योंकि किसी जमाने में गुजरांवाला नूली का गढ़ होता था। मरियम नवाज बाजू चढ़ाकर अवाम में निकलकर खुद को लीडर साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी चाल ही उल्टी पड़ गई। नूली 4 पटवारियों से सिमट कर 2 पटवारियों तक महदूद हो गई। बेशर्मी की हाथ तो ये है कि मरियम नवाज खाली कुर्सियों को कह रही थी कि नवाज शरीफ की बेटी आज गुजरांवाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहाँ है? जो शख्स अपनी बेटी को इंसाफ ना दे सका वो पाकिस्तान को इंसाफ क्या देगा? हम जाली हसीना को कहना चाहते हैं कि बीबी अब तो होश के नाखुन लो। खाली कुर्सियां बता रही हैं कि नवाज शरीफ की नहीं बल्कि चोर नवाज शरीफ की बेटी है। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह ये खानदान एक मुतमईन चोर है, इसी तरह बेशरम भी बहुत है। खाली कुर्सियां देकर भी मरियम नवाज ने हिम्मत नहीं हारी और कैमरे के सामने बहुत मुतमईन अंदाज में खड़ी होकर मोंगियां मारती रही। खाली कुर्सियों को मुखातिब करके कह रही थी गुजरांवाला वालों, ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है, इंशाल्लाह ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके दम लेंगे। अब कुर्सियों ने तो क्या जवाब देना था, इसीलिए हम ये जवाब दे देते हैं। मरियम बीबी नूली के चारों पहिए पंक्चर हो चुके हैं। खाली कुर्सियों के सामने बोंगियां मारने की बजाय नूली के पहियों की मुरम्मत पे ध्यान दो। बोंगियां मारने से अब अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। जो दिन पहले तक इरशाद फरमारी थी कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, इसलिए महंगाई पर मुझसे सवाल ना किया जाए। मेरी हुकूमत तब होगी जब बगोड़ा वजीर आजम होगा। बगोड़ा तो अगले जन्म में भी वजीर आजम नहीं बन सकता। खैर मैं आपको बता रही थी ये मेरी हुकूमत नहीं है कहने वाली जाली हसीना गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में बताया गया कि फरवरी में 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाने वाली हुकूमत मेरी नहीं, लेकिन मार्च में 5 रुपए कम करने वाली मेरी हुकूमत है। वाह बेईमान के इस जाली मलिका के स्क्रिप्ट राइटर को हर बार इंतहाई थका हुआ स्क्रिप्ट लिखकर मरियम नवाज के हाथ में पकड़ा दिया जाता है और ये मोहतरमा बगैर सोचे समझे फिलॉसफी देती है। हकीकत कुछ यूं है कि गुजरांवाला में नूली का वर्कर्स कन्वेंशन बुरी तरह नाकाम हुआ है। अपना किला समझने वाली नूली का सियासी शराजा बिखर चुका है। गुजरांवाला में मरियम सफदर के खिलाफ अवामी शो में ये बात वाज़ेह हो गई है कि कागजी शेरों का ढेर होने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। नो लीग अल मारूफ चोर लीग मुकम्मल फ्लॉप खत्म शुद्ध। गुजरांवाला, लाहौर, शेखोपुरा यही इलाके इसकी मजबूत बुनियाद थे, लेकिन अवाम अब लंदन वाले चोरों की असलियत जान चुकी है और इन इलाकों से बदतरीन शिकस्त इनका मुकद्दर है। इसीलिए जनरल इलेक्शन से राह पार इख्तियार की जा रही, लेकिन अवाम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। बहसीयत ये देखकर लुत्फ अंदोज हो रही हूँ कि मरूसियत की फटकार मारी मुस्लिम लीग नून अवाम के कहर और गजब से कैसी खौफजदा है और इसका सामना करने से बचने के लिए कैसे कैसे हथकंडे आजमा रही है, जिसके खुद नोटिस की बुनियाद पर ये हुकूमत खड़ी है। पिछले चंद दिन से इसी चीफ जस्टिस पर श्री माफिया और इसके पालतू दानश्वरों सहाफियों के बुखलाए हुए हमले, खसूसन मरियम नवाज की तकरीर, माफिया डॉन की बदहवासी और सियासत का आखिरी हदों तक पहुंचना ही जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि अमरीकी और कंपनी की सरपरस्ती में कायम पीडीएम टोले का अपने अंजाम के बहुत करीब होना भी जाहिर कर रहे हैं। वैसे नूली के साथ हुआ बहुत बुरा है। बेचारे खिचड़ी इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा रगड़ा नूली को लगाया है। बेचारों की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। मरियम नवाज जितना मर्जी रोना धोना कर ले, अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। वैसे मरियम नवाज को मशवरे देने वालों को भी पता चल जाना चाहिए कि मेकअप की तहें जमाकर झूठ बोलकर ये नूली की दफनशुदा सियासत को जिंदा नहीं कर सकती है। अवाम बात शोर हो चुकी है और अब तो लग रहा है कि पटवारियों की अकल भी ठिकाने आने लगी है। अब पटवारी बिरयानी की प्लेट और जाली क्वीन का सर्जरी ज़्यादा चेहरा देखने में वर्कर कन्वेंशन में नहीं जा रहे। बेचारी खुद धक्के खाकर वापस आ जाती है। कंपनी ने अमेरिका के साथ मिलकर बिल्लो रानी को हीरो बनाने की कोशिश की ताकि पाकिस्तानी कौम को बिलावल के लिए तैयार किया जा सके। इस सारी गेम में नूलिक सबसे लूजर है। वो लोग पीपल्स पार्टी की इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं और नूलिक से दुनिया का हर बड़ा ब्लंडर करवा रहे हैं। नूली का पटा खोल कर नूली को इस कौम पर छोड़ दिया है, जिसका नतीजा इनको हर सर्वे में नजर आ रहा। ऊपर वाले अपने आधे मकसद में तो कामयाब हो चुके, यानी नूली की सियासत दफन कर दी गई है। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर नहीं ले जा सके। यही मिस कैलकुलेशन थी, क्योंकि बकौल इनके इमरान खान की पॉपुलैरिटी 10% रह गई तो नूली की सियासत ऐसे दफन हो जाएगी तो फिर रह जाएगी पीपल्स पार्टी। डॉक्यूमेंट से जाहिर हो रहा कि किन 3-4 बंदों ने यूएई में हुसैन हकानी से मीटिंग की। हुसैन हकानी इस वक्त अमेरिका में बिलावल की अगले वजीर आजम के लिए लॉबिंग कर रहा है, जबकि नूली के हाथ से पंजाब भी निकल चुका है। ये सारी साजिश कामयाब जरूर हो जाती अगर इनके मुकाबले में इमरान खान ना होता। ये इमरान खान की वजह से ही है कि मरियम नवाज जहाँ जहाँ जलसे कर रही है वहाँ नूली ज्यादा मार्जिन से हारेगी। ये बात मरियम नवाज भी बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो वर्कर कन्वेंशन के नाम पर शुगल मेला करने पहुंच जाती है। अब आखिर सर्जरी करवा के घर तो नहीं बैठना ना, लाखों के कपड़े और करोड़ों की ज्वेलरी इस्तेमाल भी तो करनी है।
होने पे सुहागा ये है कि इसे कुछ देर के लिए ही सही खुद को लीडर समझने का मौका मिल जाता है। हम तो इस सारी सिचुएशन से अंदोज हो रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चंद दिन बाद जाली हसीना पापा के पास जाना है का राग अलापने लगेगी। नून लीग माने या ना माने, कंपनी और दीगर जमातों ने बड़ी प्लानिंग के साथ नून लीग से बदला लिया है। जिस सियासी जमात को खत्म करने और अवाम में गैर मकबूल करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, इस जमात को आखिरकार चंद दिनों के इक्तदार की लालच देकर अपना मकसद पूरा करने का ये हरबा कामयाब हो गया। शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनने की जल्दी थी और हमजा को वजीर आला बनने की ख्वाहिश। पार्टी मुस्तकबिल को दाव पे लगाकर इन्होंने कंपनी फेंकी गई हड्डी के पीछे भागकर अंजाम देख लिया। नून लीग का सियासी मुस्तकबिल तबाह होता दिखाई दे नहीं रहा बल्कि तबाह हो गया है। अब मरियम नवाज जारहाना सियासत करे या मसलिहत की सियासत करे, कामयाबी कोसों दूर है क्योंकि तमाम बयानियत दफन हो गए। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। नून लीग इमरान खान को शिकस्त देने के लिए कंपनी के जाल में फंसी नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह फंसी है। इमरान खान के हक में पैदा होने वाली अवामी लहर इस कदर ताकतवर है कि इसने शरीफ खानदान की ही नहीं वकला सियासत को भी तहोबाला करके रख दिया है। वकला सियासत का एक ग्रुप जो पिछले 8-10 साल से छाया हुआ था और नाकाबिले शिकस्त बनता जा रहा था, इस जब पिछले 1-2 साल में ये तासुर पैदा हुआ कि इसने वकला सियासत को नवाज शरीफ और नून लीग की झोली में डाल दिया है और हर मामले में ये ग्रुप प्रो नून लीग और एंटी पीटीआई स्टैंड ले रहा है। तो अब इस ग्रुप को पेदर पे शिकस्त का सामना है। मुखालिफ ग्रुप जो अपने बल पर इस ग्रुप से बमुश्किल आधे वोट ले पाता था, अब मुसलसल भारी मार्जिन से जीत रहा है। यही वजह है कि पेशावर बार और सुप्रीम कोर्ट बार के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रो नून लीग ग्रुप को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। नून लीग का साथ देने वाला अब कोई नहीं रहा। ये बेचारे हर तरफ से ही साफ हो चुके हैं। नून लीग जान चुकी है कि आम इंतखाबात में अवाम न सिर्फ इनको अपने वोट की ताकत मुस्तरद करेगी बल्कि इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे तो नून लीग का पूरे पाकिस्तान से सफाया होगा। तब तक जाली हसीना का खुद को लीडर समझने का शौक भी पूरा हो जाएगा।